द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव अवसर पर है। एक साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरों के सर्वे तो सवाल खड़े ही कर रहे हैं कि 2024 में सत्ता करीब पहुंचना बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यही वजह है कि आरएसएस भी सर्वे करा रही है, इंटरनल सर्वे कराए जा रहे हैं, हर 3 महीने में सर्वे कराए जा रहे हैं। लेकिन जो स्थितियाँ निकलकर सामने आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, कई सारे प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं। पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने एक प्रोग्राम किया कि चौकीदार के फिसलते कदम देख आरएसएस ने किए हाथ खड़े। अब समझिए, आरएसएस पहले ही कह चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के सहारे पर अब वोट नहीं मिलने वाला है। अब नेताओं को भी उतरना पड़ेगा। और ये बात पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर अब वोट नहीं मिलने वाला, खुद काम करना पड़ेगा, नहीं वोट नहीं मिलेगा। यानी मोदी मैजिक अब समाप्त हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। इसीलिए वो इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। तो जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट तो आपने देखी ही। उत्तर प्रदेश में कई जो लोकसभा सीटें हैं वो रेड जोन में चली गई, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में की थी। कई जगहों पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही थी कि वो किसी भी हल्के में इस चुनाव को जीत जाएगी, वैसे ही एक के बाद एक मुसीबतें उसके सामने खड़ी होती चली जा रही। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले की बात करें, जिसमें किसान नाराज हैं, नौजवान नाराज हैं, पहलवान नाराज है, खिलाड़ी नाराज है। 1983 के खिलाड़ियों ने भी उन पहलवानों का समर्थन कर दिया। तो इससे जो है खिलाड़ियों के समर्थन करने की श्रृंखला बढ़ रही है। तो फिर सरकार के खिलाफ जो है एक आवाज़ भी बुलंद होती नजर आ रही है। अब ये चर्चा है सोशल मीडिया पर। देखिए, उस खबर को पोस्ट करते हुए मंजीत चन्ना उन्होंने लिखा, चौकीदार के फिसलते कदम देख भागवत ने भी हाथ खड़े कर दिए। यानी मोहन भागवत को भी ये लगने लगा कि अब जो है कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौकीदार का खेल खत्म हो गया है। ताज़ा 2024 के रिपोर्ट के बाद बीजेपी आरएसएस में मची बड़ी हड़कंप। मोदी का करिश्मा खत्म, सेंगोल राजदंड की स्थापना मोदी को पड़ी भारी। राहुल के बढ़ते वर्चस्व में से ह्यूज मॉनी से मची बीजेपी आरएसएस में खलबली। इस तरीके के हेडलाइंस लोग लिखकर पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात को समझना होगा कि जिन 2 राज्यों में हार का सामना उसे करना पड़ा है, इससे राज्यसभा का गणित तो बिगड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ लोकसभा का भी कहीं गुणा गणित गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि जनता वोट जब करती है तो देखती है कि हमें जिताऊ उम्मीदवार को वोट देना है। पहले ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पीएम मोदी के चेहरे पर किसी भी प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया जाता था तो उसकी जीत जो है सुनिश्चित होती थी। ऐसा कई सारी लोकसभा सीटों पर देखा गया है। और लोग कहते हैं कि भैया ये जहाँ तो बीजेपी के नाम पे लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन अब क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? ये शायद कम ही लग रहा है। क्योंकि आरएसएस भी अब इस बात को मान रही है और बीजेपी कई नेता खुलकर मंच पर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो ये समझ लें कि मोदी के नाम पर तो नहीं जीत पाओगे। खुद मेहनत करोगे तो जीतोगे, नहीं मेहनत करोगे तो हार जाओगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों को मेहनत करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी हर 3 महीने पे इंटरनल सर्वे करा रही है। तो इंटरनल सर्वे तो उसकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश की हालत भी उसके पहुंच से बाहर है। राजस्थान में भी हालत ख़राब लग रही, छत्तीसगढ़ में भी हालत ख़राब लग रही, जो ये चुनाव हैं। और तेलंगाना में तो ख़राब है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इन राज्यों के जो चुनाव हैं ये सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाते हैं। ये सेमीफाइनल, इसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट पर जाना है। तो फाइनल जो है वो पहुंचने के लिए सेमीफाइनल का जीतना बहुत ज़रूरी है। सेमीफाइनल में अगर आप सही प्रदर्शन करते हैं तो फाइनल भी आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर सेमीफाइनल में मामला गड़बड़ा गया तो वे फाइनल भी खेलने में एक प्रेशर ज़रूर रहेगा। और उसी प्रेशर से शायद अपने आप को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नए पैतरों पर भी काम कर रही है। देखिए, अब लोग हैं, कुछ रिएक्शंस लोगों के हैं, फिर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किस पैटर्न पर काम कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले शायद ये ज़रूर सोच रही थी कि उसे उत्तर भारत में जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई वो दक्षिण भारत में कर लेगी। लेकिन दक्षिण भारत का एक राज्य जहाँ पर उसकी सरकार भी थी, मुंबई मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अब वहाँ सरकार नहीं है, कांग्रेस ने पटखनी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हुआ। हिमाचल प्रदेश फिलहाल दक्षिण का राज्य नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हार और कर्नाटक में हार, इन 2 राज्यों के हार की वजह से कांग्रेस में अगर उत्साह है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक हताशा, निराशा का भाव भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे राज्यसभा गणित बिगड़ जाएगा। अब राज्यसभा गणित को सुधारने की कोशिश तो की जाएगी, वो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल लोकसभा गणित कहीं हाथ से न चला जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई गठबंधन सहयोगी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे। चाहे बिहार में हम जेडीयू की बात करें या फिर महाराष्ट्र में आकर हम शिवसेना की बात करें। और यह भी जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि शिवसेना यूटीबी
यूबीटी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट की है उसका और ये शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से, एकनाथ शिंदे गुट से अभी भी 20 है, 19 नहीं है उद्धव गुट। ऐसे में वोटों का बंटवारा और फिर महागठबंधन जो महाविकास अघाड़ी वहाँ काम कर रहा है उसको देखकर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब हुई है। तो अब क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात लग रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाली हैं 2024 के आम लोकसभा चुनाव में। फिलहाल तो लोगों का रिएक्शन जान लेते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं। 0-0 मिलन है, 0-0 मीट्स 0। करीब 1 महीना पूर्व हमने ट्वीट किया था कि मोदी समय से पूर्व चुनाव कराएगा। हालात बनते जा रहे हैं मंजीत, राम राम और सत श्री अकाल। ये भी लोग लिख रहे हैं, राम राम और सत श्री अकाल के हालात बनते जा रहे हैं। सभी लोग लिख रहे हैं कि मतलब राम के नाम पर जल्दी चुनाव कराने की कोशिश ज़रूर होगी। देखिए मोहम्मद साहिद लिख रहे हैं कि जो ये आर्टिकल चल रहा है इस पर लिख रहे हैं ये सब दिखावा है, आरएसएस के बिना मोदी कुछ नहीं है और आरएसएस को मालूम है कि जब तक मोदी है तब तक आरएसएस है। आरएसएस चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती ही, क्योंकि आप पूरी आरएसएस आज जो है पूरी आरएसएस मोदी कंट्रोल में है। बनता किधर जाएगा किधर, मतलब ये लोग जाएंगे किधर जब आरएसएस पूरी मोदी जी के कंट्रोल में, तो आरएसएस कहाँ किधर जाएगी, ये भी चीज़ है। डिस्क्वालीफाइड नाम ट्विटर लिखते हैं कि इसीलिए भागवत ने 2 विकल्प चुना, बीजेपी से नितिन गडकरी, आपसे अर्श केजरीवाल। इस तरीके से भी लोगों का अपना अपना रिएक्शन है, लेकिन फिलहाल तो जो चीज़ें हैं वो इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय ठीक नहीं लग रहा है। ईश्वर नाम के ट्विटर हैं, वो लिख रहे हैं कि जिस दिन राजस्थान मध्य प्रदेश बीजेपी इलेक्शन हारेगी उसी दिन से फेंकू की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस तरीके से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि भैया किसी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सीधी। अब भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को लेकर क्या कर रही है ये जानना बेहद दिलचस्प है। हिंदुस्तान ने बाकायदा लिखा कि 3 सवाल, 3 बार सर्वे, लोकसभा चुनाव से पहले वोटर के मन की बात सुनेगी बीजेपी, तब देगी सांसदों को टिकट। यानी भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ चुकी है कि अब सिर्फ मोदी के नाम पर और कमल के फूल के नाम पर सांसद चुनाव जीत कर सदन नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए उनका खुद का लोकप्रिय होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य साबित होने जा रहा है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं और यहाँ ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी इस बार कर रही है। और हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आए हैं तब उत्तर प्रदेश का योगदान ज़्यादा रहा है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोकसभा सीटें, यहाँ ज़्यादा सीटें जीत कर आगे बढ़त बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार हासिल की है, एनडीए की सरकार बनी है। अब बीजेपी जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि प्राइवेट एजेंसी का सर्वेक्षण क्षेत्र में लगातार चलता रहेगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व को हर 3 महीने पर रिपोर्ट मिलेगी। सर्वे में लोगों से कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन पार्टी को प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 3 सवालों के जवाब चाहिए। पहला, प्रत्येक सीट पर बीजेपी का क्या हाल है, वो इस समय कितनी मजबूत है। दूसरा, उस सीट पर विपक्षी दलों की स्थिति क्या है जिनसे बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। तीसरा, उस लोकसभा क्षेत्र में लोग किन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। तो अब इन सब चीज़ों को देख के भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की तैयारी कर रही है। यानी अब सारा गुणागणित जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही है कि कैसे भी करके इस बार का चुनाव जीत जाएं। मोदी और बीजेपी के भरोसे अब ये चुनाव नहीं रहेगा, क्योंकि जनता भी अब मेन मुद्दों को लेकर बैठी हुई है। वो महंगाई पर जवाब मांग रही है, वो भ्रष्टाचार पर जवाब मांग रही है, वो बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है, और शायद इन सवालों का जवाब देना सत्ता के लिए मुश्किल है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।